लोचन वध के पहले माता रानी का प्रादुर्भाव कैसे हुआ था। दुष्टों का संहार करने के लिए आदि शक्ति स्वयं विंध्यवासिनी के रूप में विंध्याचल में वास कर रही है। एक समय का बात है, कंस अपने ही बहन को और बहनोई को लेकर के बहनोई के घर जाने के लिए प्रशस्त हुआ। विधि का विधान आकाशवाणी होती है। आकाशवाणी में यह बताया जाता है कि तू जिसके लिए इतना परेशान है और जिसे तू पहुंचाने जा रहा है, उसी के गर्भ से 8वें संतान के द्वारा तुम्हारा मृत्यु सुनिश्चित किया गया है। नारायण चाहे वो छोटा जीव हो, चाहे बड़ा जीव हो या मनुष्य हो, कोई यह नहीं चाहेगा कि मेरी जल्दी मृत्यु हो जावे। कंस को लगा कि मेरे बहन के 8वें संतान से मेरी ही मृत्यु होने वाली है। अपने बहनोई यानी जीजा और बहन को कारागार में डाल देता है और हजारों प्रकार की यातना का व्यवस्था बना देता है। इन दोनों को निगरानी में रखा जाए। संतान होते ही मुझे बताया जावे। चारों तरफ दूत तैनात हो गए। वासुदेव जी, देवकी जी कारागार में बंद। अब मरता क्या न करता, हाथ पैर चलने योग्य नहीं था, शासन चलाने योग्य नहीं था। वासुदेव जी का बल वहां पे कुछ भी नहीं। देवकी भी असमर्थ, करे तो करे क्या। अब समय व्यतीत करना था। प्रथम पुत्र, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठम, सप्तम, जब भी देवकी के गर्भ से संतान की उत्पत्ति होती, कंस को पता चल जाता और कंस उन संतानों को नष्ट कर देता। पर उसे यह भय लगा रहता था, आकाशवाणी तो अष्टम पुत्र के रूप में मेरा काल होगा। पर उसे डर इस बात का था कि कोई भी अगर जीवित रहेगा तो हो सकता है वही न काल मेरा बन जावे। इस भय से देवकी के समस्त अंशों को नष्ट करता चला गया। समय आ गया, नारायण का प्रादुर्भाव होने के लिए। भादव कृष्ण अष्टमी, मध्य रात्रि, चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ है। बादल
घुमड़ घुमड़ करके भयंकर जल बरसात कर रहा है। पवन का वेग 4 गुना तेज से बह रहा है। नारायण का प्रादुर्भाव मध्य रात्रि में होता है। देखिए लीलाधर की क्या लीला है। लीला ऐसा बिखेरते हैं, जितने भी सेवक थे, बंदीगण थे, सब विशुद्ध हो करके निद्रा के समावेश में चले गए। बंद कारागृह का दरवाजा खुल जाता है। नारायण वहां पे शिशु के रूप में प्रकट होते हैं और साथ में श्री हरि स्वरूप का दर्शन होता है और यह आज्ञा मिलता है कि आप गोकुल, इस बालक को गोकुल पहुंचाइए। वहां पे कन्या की उत्पत्ति हुई है, कन्या लेकर के आइए। अर्धरात्रि में निद्रा खुल गई, ताले खुल गए, बेड़ियां टूट गई, पहरेदार सब सो गए। वासुदेव जी श्री हरि स्वरूप शिशु रूप को लेकर के और निकल पड़े। बारिश इतना भयंकर। अब यमुना जी में कदम रखते हैं। यमुना जी उछाल मारना शुरू कर दिए। वासुदेव जी को पार होना कठिनाई समझ में आ रहा था, पर जिनके ऊपर नारायण की कृपा हो उसे कठिनाई और काल क्या कर सकता है। जैसे ही यमुना जी ने कदम रखे, यमुना जी भयंकर रूप धारण कर ली। यमुना जी को भी यह आशीर्वाद प्राप्त हुआ था कि द्वापर युग में श्री हरि का प्रादुर्भाव होगा। उनके चरणों का स्पर्श करने का सौभाग्य यमुना जी को प्राप्त होगा, क्योंकि यमुना जी श्री हरि का निरंतर जाप करती थी, उनका स्मरण करती थी, उन्हें अपने दिल, आत्मा और मन में बसा के रखती थी। जबकि यमुना जी यमराज की बहन है और यमराज एक ऐसे इष्ट है को किसी को छोड़ते नहीं है। समय पूरा होते ही यमराज का चाबुक दंड उस जीवात्मा को खींच लेता है। तो यमुना जी श्री हरि के स्वरूप, बाल स्वरूप के पद का स्पर्श करने के लिए भयंकर रूप धारण करती हैं और वसुदेव जी के सीने से ऊपर उठ जाती है। श्री हरि सोचे कहीं यमुना जी और ज्यादा उछाल किए तो वासुदेव बाबा घबरा जाएंगे। नारायण रूपी श्री हरि बालक के रूप में प्रादुर्भाव उनका हुआ है। वो टोकरी से अपना पैर नीचे निकाल लेते हैं और यमुना जी जैसे ही स्पर्श करती हैं वैसे ही समातल समा जाती है, उनका वेग शांत हो जाता है। नंद बाबा के घर वासुदेव जी पहुंचते हैं। नंद बाबा सोए हुए हैं, यशोमती मैया सोई हुई है। उनके दाहिने अंग में आदि शक्ति शिशु के रूप में विराजमान है।
वासुदेव बाबा ने चुपके से श्री हरि रूपी बालक को लेटा करके और यादि शक्ति रूपी कन्या को उठा करके वहां से निकल पड़े। और जैसे ही कारागृह में पहुंचते हैं वैसे ही कारागृह बंद हो जाता है। हाथ में बेड़ी, पांव में बेड़ी, हाथ में हथकड़ी अपने आप पुनः लग जाती है। पहरेदार सब जाग जाते हैं और जागते ही देखते हैं कि शिशु का जन्म हो गया है। तत्काल कंस को सूचना जाता है कि वासुदेव और देवकी का संतान का प्रादुर्भाव हो चुका है। कंस चला और जब कारागृह में पहुंचता है तो देख क्या रहा है कि देवकी का 8वां पुत्र तो है ही नहीं, 8वें पुत्र के जगह पे एक कन्या है। तो भी कंस के मन में उत्पन्न हुआ कहीं ऐसा न हो सके कि माया रूपी मुझे दिखाई दे रहा है, यह बालक न हो जावे। और बालिका हुई तो क्या हुई, ये भी तो काल हो सकती है। तत्काल देवकी से झपट लिया और जैसे ही उसे पटकना चाहा, या आदि शक्ति स्वरूपी कन्या हाथ से फिसल गई और आकाश में उड़ने लगी और बोली, रे दोस्त, तू मुझे मारने का प्रयास जो कर रहा है, अपने को बचाने का जो प्रयास कर रहा है, तू मूढ़ है, मतिमंद है। तुझे यह ज्ञात नहीं है कि तेरा काल पैदा हो चुका है। यह आदिशक्ति जगत जननी जगदम्बिका स्वरूपी कन्या कंस के हाथ से निकल करके मिर्जापुर क्षेत्र में विंध्य पर्वत पे जाकर के विराजमान हो गई। आज जो श्रद्धालु भक्त श्रद्धा भक्ति पूर्वक से अष्टभुजी के नाम से उनका दर्शन करते हैं, पूजा इत्यादि करते हैं, प्रेम से बोलिए श्री अष्टभुजी माता की, विंध्यवासिनी मैया की। तो कृष्ण की बहन अष्टभुजी के रूप में विंध्यवासिनी क्षेत्र में आदिशक्ति जगत जननी वास करना शुरू कर दिए। इधर वैश्य व्याकुल अत्यंत दुखी यह सोचने लगा, ये तो कन्या और कन्या हाथ से निकल गई, मेरा तो काल पैदा है, पर कहाँ है यह समझ में नहीं आ रहा था। हजारों प्रयास करना शुरू कर दिया, अनेकों प्रकार के राक्षसों को तैयार किया जो माया रूपी थे। जगह जगह कंस के काल को ढूंढना चालू कर दिए। कहीं से यह पता चला कि एक बालक गोकुल में जन्म लिया है तो बड़ा छोटा, पर जब से वह गोकुल में आया है तब से गोकुल के नगरवासियां जो भी हैं सब संपन्न हो गए हैं, खुशहाल हो गए हैं। जहां पे नारायण आ जाते हैं फिर वहां किस चीज की कमी रह जाती है। इसीलिए साधक लोग कहते हैं कि हमेशा स्मरण करिए, जाप करिए, नाम लीजिए,
और स्मरण करने से, जाप करने से, नाम लेने से जन्म जन्मांतर का पाप कट जाता है, अंतो गत्वा मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। बाल लीला, बाल अवस्था से ही लीला चालू कर दिए, राक्षसों का संहार करना चालू कर दिए, सुख वैभव प्रदान करना चालू कर दिए। श्री हरि के स्वरूप श्री कृष्ण जी माया बिखरते हैं। साधक कहता है क्या कि अंगूरी में तोहरे कवन मोहनिया कांधा बसिया बजाई द, अंगूरी में तोहरे कवन मोहनिया बसिया बजाई द, अंगूरी में तोहरे कवन मोहनिया हो बसिया बजाई द, कान्हा बसिया बजाई द, बसिया बजाई द, कान्हा बसिया बजाई द, अंगूरी में तोहरे कवन मोहनिया हो कान्हा बसिया बजाई द, मोहनिया हो कान्हा बसिया बजाई द, तोहरे कवन मोहनिया हो कान्हा बसिया बजाई द, बसिया के धुनी सुनी सूझे ना डगरिया, चर्चा तोहार होला सगरी नगरिया, चर्चा तोहार होला सगरी नगरिया, अरे कोमला बहमारी बदनिया हो कान्हा बसिया बजाई द, बदनिया हो कान्हा बसिया बजाई द, कोमल बहमारी बदनिया हो कान्हा बसिया बजाई द, संत मोनि ज्ञानी गुनी तोहरे दीवाने, संत मुनि ज्ञानी सब तोहरे दीवाने, संत मोनि ज्ञानी गुनी तोहरे दीवाने, संत मुनि ज्ञानी सब तोहरे दीवाने, मैया यशोदा तोहर करत बन जाने, मैया यशोदा तोहरा करत बजाने, मैया यशोदा तोहर करत बन जाने, मैया यशोदा करत बजाने, लागे नाही तोहरी खबरिया हो कान्हा बसिया बजाई द,
बसिया बजाई लागे नाही तो हरी खबरिया हो ये गाना बसिया बजाई लागे नाही तो हरी खबरिया हो रे गाना बसिया बजाई अरे रहिया तुहार जो है इह नर नारी रहिया तोहार जो है नर नारी रहिया तुहार जो है इह नर नारी रहिया तोहार जो है नर नारी कैसे पढ़ाई दिहल द्रौपदी के साड़ी कैसे पढ़ाई दिहल द्रौपदी के सारी पढ़ाई दिहल द्रौपदी के सारी अरे पूरा कर अपना बचनिया हो ये गाना बसिया बजाई पूरा बचनिया हो बसिया बजाई ये बसिया बजाता कांधा बसिया बजाई बसिया बजाई बसिया बजाई आंगुरी में तोहरे गवन मोहनिया हो ये गाना बसिया बजाई बसिया प्रेम से बोले कृष्ण कन्हैया लाल की आइए माता रानी का अब गुणगान किया जावे। उनका अर्चना पहले चालू करते हैं, फिर वंदना चालू करते हैं, फिर उनके नाम की महिमा करते हैं। श्री हरि की कृपा से यह मनुष्य तन प्राप्ति हुआ है और बड़ा ही सौभाग्य है कि यह नवरात्र में माता जी का गुणगान गाने का, उनका पचरा गाने का और कथा सुनने का जो सु अवसर प्राप्त हुआ है वह सौभाग्यशाली ही व्यक्तियों को प्राप्त होता है। तो आइए साधु जी कहते हैं इत्य कर्णा वचातिप्यम सह दूतो समर्ष पूरिताम समाचाष्ट समागम्यम दैत्य राजाय विस्तारत तस्य दूतस्य द्वाक्याम माणक्य सुराठतः सह क्रोध प्रहादैत्या नामधिपम धूमलोचनः। देवी का यह कथन सुनकर दूत को बड़ा आमास हुआ और उसने दैत्यराज के पास जाकर सब समाचार विस्तार पूर्वक सुनाया। दूत के उस वचन को सुनकर दैत्यराज कुपित हो उठा और दैत्य सेनापति धूमलोचन से बोला, धूमलोचन तुम शीघ्र अपनी सेना तैयार करो।
और जाओ उस दुष्टा का केस पकड़कर घसीटते हुए उसे बलपूर्वक यहाँ ले आओ। उसकी रक्षा करने के लिए यदि कोई दूसरा खड़ा हो तो वह देवता, यक्ष अथवा गंधर्व क्यों न हो, उसे भी मार गिराओ। ऋषि कहते हैं, शंभु के इस प्रकार आज्ञा देने पर वह ध्रुम्बलोचन दैत्य 60,000 असुरों की सेना साथ लेकर वहां से तुरंत चल दिया। वहां पहुंचकर उसने हिमालय पर रहने वाली देवी को देखा और ललकार कर कहा, अरे तो शुंभ निशुंभ के पास चल, यदि इस समय प्रसन्नता पूर्वक मेरे स्वामी के समीप नहीं गई तो बलपूर्वक तेरा छोटा या केस पकड़ के घसीटते हुए तुझे ले चलूंगा। देवी बोलती है, या आदिशक्ति जगत जननी जगदम्बिका कहती हैं, तुम्हें दैत्यों के राजा ने भेजा है, तुम स्वयं भी बलवान ही हो और तुम्हारे साथ विशाल सेना भी है। ऐसी दशा में यदि मुझे बलपूर्वक ले चलोगे तो मैं तुम्हारा क्या कर सकती हूँ। पर ऋषि कहते हैं कि देवी के यों कहने पर असुर ध्रुम्बलोचन उनकी उस ओर दौड़ा। तब अंबिका ने होम शब्द के उच्चारण मात्र से उसे भस्म कर दिया, तत्काल भस्म कर दिया एक ही शब्द से, होम। जैसे कोई बोलता है, सुनते सुनते कोई थक जाता है तो हाँ या नहीं केवल एक ही शब्द बोलता है, हूं, यानी ठीक है, अच्छा है। हुंकार शब्द से ही उच्चारण से उसे भस्म कर दिया। फिर तो क्रोध से भरी हुई दैत्यों की विशाल सेना और अंबिका एक दूसरे पर तीखे सहायकों की शक्तियों तथा फर्शों की वर्षा आरंभ कर दी। उस मूर्ख को यह नहीं पता, या आदिशक्ति जगत जननी जगदम्बिका जो रोम रोम में आकाश मंडल को थाम रखी है, पाताल मंडल को थाम रखी है, मृत्यु मंडल को थाम रखी है, अतल सुतल तलातल रसातल सब में उन्हीं की शक्ति विराजमान है, उसे यह ज्ञात नहीं है। पर साधकों को जो अंबिका का, जो यादि शक्ति का साधना करते हैं, उन्हें तो ज्ञात है कि शक्ति कई स्वरूप में विराजमान होती है और उनका यादि शक्ति का वंदना करते हैं और कई रूप में उनका स्मरण करते हैं। साधक कहता है क्या कि तू दुर्गा बनी के अइलू, तोहरे बलबीर चलावत भाला। तू दुर्गा बनी के अइलू, तोहरे बलबीर चलावत भाला। हमारी सरस्वती तू बनलो, तोहरी कृपा कविता रची जाला। माई सरस्वती तू बनलो, तोहरी कृपा कविता रची जाला। अष्टभुजा नभ चुम्बी ध्वजा, अष्टभुजा नभ चुम्बी ध्वजा। नहीं मैहर में सीढ़िया चढ़ी जाला, मैहर का सीढ़िया चढ़ी जाला। राउरी ऊंची अदालत बाजह से बदरा रची कही रही जाला। राउर ऊंची अदालत बाजह से बदरा रची कही रही जाला। राउर
जैसे बदरा रची कई रही जाला नाही धोआता अन्हार कभार बतागत बाट धोआई न दे तू नाही धोआत बदान कभार बतागत बाट धोआई न दे तू झाकत बाट अजोर बदे दियरी दियरी से छुआई न दे तू झाकत बाट अजोर बदे दियरी दियरी से छुआई न दे तू झाकत बाट जोर बदे दियरी दियरी से छुआई न दे तू घोर समय पछितहि अकेले राह अन्हार दिखाई न दे तू घोर समय पछतई बुए के रही राह अन्हार दिखाई न दे तू बाती अकेले कहाँ लई जरई तनिका भरी ने हचुआई न दे तू बाती अकेले हाल जरई तनिका भरी में छुआई न दे तू बाती अकेले कहाँ लई जरई तनिका भरी ने हचुआई न दे तू पाती खेल कहाल जरई तनिका भरने छुआई न दे तू पाती खेल कहाल जरई तनिका भरने छुआई न दे तू यही गिरि नंदिनी नंदित में दिन विश्व विनोदिनी नंदनुते गिरि नंदनी नंदिन वेदित विश्व विनोदिनी नंदनुते गिरिवर बेंद सिरोधि निवासिन विष्णु विलासिनी ज्येष्ठुनते गिरिवर बेंद सिरोधि निवासिनी विष्णु विलासिनी ज्येष्ठुनते गिरिवर बेंद सिरोधि निवासिनी विष्णु विलासिनी ज्येष्ठुनते हे भगवती हे सिद्धि कंठ कुटुम्बिनी भूरि कुटुम्बिनी भूरि कृते भगवती है सतकंठ कुटुम्बिनी भूरि कुटुम्बिनी भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दनि राम कबरदिन शैलसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि राम कबरदिनि शैलसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि राम कबरदिनि शैलसुते प्रेम से बोलिए आदिशक्ति जगत जननी जगदम्बिका मैया की। भैया देवी का वाहन सिंह क्रोध में भरकर भयंकर गर्जना करके गर्दन को हिलाते हुए अपने बालों को हिलाना शुरू कर दिया। असुरों की सेना कूद पड़े, उसे शेर ने कुछ पंजों से फाड़ना चालू कर दिया, कुछ अपने दांतों से चबाना चालू कर दिया। पंजों की मार से कितने को अपने जबड़ों और कितने के महादैत्यों को पटक पटक करके होठ की धार से घायल करके मार डाला। उस सिंह ने अपने नाखूनों से कितनों को पेट फाड़ डाला और थप्पड़ मार मार करके कितनों को सिर धर से अलग कर दिया। देखिए ममता मई का जो वाहक शेर है, शेर मां के समान वो अभी दहाड़ रहा है। कितनों की भुजाएं और मस्तक काट डाले तथा अपनी गर्दन के बाल हिलाते हुए उसने दूसरे दैत्यों के पेट फाड़कर उनका रक्त चूसना चालू कर दिया। अत्यंत क्रोध में भरे हुए देवी के वाहन उस महाबली सिंह ने क्षण भर में ही असुरों की सारी सेनाओं का संहार कर डाला। नारायण शंभु ने जब सुना कि देवी का
देवी ने ध्रुमलोचन असुरों को मार डाला तथा उसके सिंह ने सारी सेना का सफाया कर डाला। तब उस दैत्य राज को बड़ा क्रोध हुआ, उसका ओठ कांपने लगा। इतना भयंकर क्रोध किया कि ओठ कपकपाहट में बदल गया। उसने चंड और मुंड नामक दो महादैत्यों को आज्ञा दी कि हे चंड हे मुंड, तुम दोनों बहुत बड़ी सेना लेकर के वहां जाओ, उस देवी के झोटे पकड़कर अथवा उसे बांधकर शीघ्र यहां ले आओ। यदि इस प्रकार उसको लाने में संदेह हो तो युद्ध में सब प्रकार के अस्त्र शस्त्र तथा समस्त आसुरी सेना का प्रयोग करके उसकी हत्या कर डालना। उस दुष्टा की हत्या होने तथा सिंह के भी मार जाने पर उस अंबिका को बांधकर साथ ले शीघ्र ही लौट आना। इस प्रकार चंड और मुंड को समझाता है और चंड मुंड वहां से निकलते हैं और चल देते हैं। ऋषि कहते हैं तदंतर शंभ की आज्ञा पाकर के वे चंड मुंड आदि दैत्य चतुरांगनी सेना के साथ अस्त्र शस्त्र से सुशोभित होकर के निकल पड़े देवी को पकड़ने के लिए। वे अपना एक पैर कमल पर रखे हुए हैं और मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करती हैं तथा कहार पुष्पों की माला धारण किए हुए बीड़ा बजाती है। उनके अंगों में कसी हुई चोली शोभा पा रही है। वे लाल रंग की साड़ी पहने हुए हाथ में शंखमय पात्र लिए हुए हैं। उनके बदन पर मधु का हल्का हल्का प्रभाव जान पड़ता है और ललाट में बेदी शोभा दे रही है। ऋषि कहते हैं तदंतर शंभ की आज्ञा पाकर के वे चंड मुंड आगे बढ़ गए। फिर गिरिराज हिमालय के सुवर्ण में ऊंचे शिखर पर पहुंचकर उन्होंने सिंह पर बैठी देवी को देखा। वे मंद मंद मुस्कुरा रही हैं। उन्हें देखकर दैत्य लोग तातपत्रा से पकड़ने की उद्योग करने लगे। देवी को पकड़ने के लिए आगे बढ़े। किसी ने धनुष तान लिया, किसी ने तलवार संभाल ली, किसी ने सूल पकड़ लिया, किसी ने फरसा ले लिया। देवी को पकड़ने के लिए जैसे ही आगे बढ़ना शुरू किए तब अंबिका ने उन शस्त्रों को प्रति बड़ा क्रोध किया। उस समय क्रोध के कारण उनका मुख काला पड़ गया, ललाट में भव है टेढ़ी हो गई और बाहों से विचित्र खंडवांग धारण किए हुए चीते की चमक सी साड़ी पहने हुए नरमुंड की माला से विभूषित उनके शरीर का हाड़ मांस सूखा हुआ उनका प्रादुर्भाव होता है। किससे? जो सिंह पे सवार हिमवान के शिखर पे बैठी आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बिका के शरीर से ऐसा प्रादुर्भाव होता है। गाल सुकड़ा हुआ है, शरीर में हड्डी के सिवा मांस नहीं है, चेहरा पूरा काला पड़ा हुआ है। ऐसे विकराल रूप धारण प्रादुर्भाव होता है देवी के शरीर से, जिनका नाम था काली। काली कंकाल में निवास करती है, मुंडमाला धारण करती है, रक्त और मांस उनका भोग है, उन्हीं का सेवन करती है। जिससे वे अत्यंत भयंकर जान पड़ती थी। उनका मुख बहुत विशाल था, जीभ लपलपाने के कारण वे
और भी डरावनी लगती थी। उनकी आंखें भीतर को धसी हुई थी, कुछ लाल थी। अपने भयंकर गर्जना से संपूर्ण दिशाओं को गूंजा रही थी। बड़े बड़े दैत्य वध करती हुई वो कालिका देवी बड़े वेग से दैत्यों के उस सेना पर टूट पड़ी और उन सबका भक्षण करना चालू कर दिया। ये पार्श्व राक्षस अंकुशधारी महात्माओं योद्धा महावतों योद्धाओं और घंटा सहित कितने ही हाथियों को एक ही हाथ में पकड़कर मुख में डाल लेती थी। इसी प्रकार घोड़े रथ और सारथी के साथ रथी सैनिकों को मुख में डालकर उन्हें बड़े भयानक रूप से चबा डालती थी। विकराल रूप कालिका था, लाल नेत्र था। प्यारे, दुष्टों को संहार करने के लिए इस मृत्युलोक में अनेक रूप में देवी देवताओं का प्रादुर्भाव होता है, जिससे विश्व का कल्याण होता है, जनमानस का कल्याण होता है। पर इंसान को यह ज्ञात दिलाया जाता है और उन्हें समझना भी चाहिए कि आज जो भी हम करें या कर रहे हैं या करेंगे तो किसके निमित्त करेंगे, यह सोचने की बात है। अगर हम सदाचार भाव से किसी का भी हम स्मरण करते हैं, नाम जप करते हैं, तो निसंदेह उनकी कृपा अपने ऊपर बनी रहती है। बहुत सारे लोग हैं, एक नहीं अनेकों को मानते हैं, तो ऐसा थोड़ी होता है। नियम एक ही होता है, आराध्य एक ही होता है, इष्ट एक ही होता है। आप सच्चे मन से, श्रद्धा से, भक्ति से, भाव से उसी के ऊपर आश्रित रहिए। जैसे शिशु जब तक योग्य नहीं होता तब तक वह माता पिता के ही ऊपर आश्रित रहता है। माता पिता उसका लालन पालन पोषण करते हैं, चाहे वो मेहनत करे, फावड़ा चलाए, नौकरी करे, कलम चलावे, अपने शिशु का लालन पालन पोषण करते हैं। पर वही शिशु जब समझदार हो जाता है, बड़ा हो जाता है, अपने पैरों पे खड़ा हो जाता है, थोड़ा भ्रमित, मोह माया से भ्रमित हो जाता है इस संसार रूपी सागर में, तो कहता यही है कि हमारे लिए आप किए क्या। माता पिता सदैव अपने पुत्र पुत्रियों के लिए सब कुछ कर डालते हैं। हमने तो यहां तक देखा है प्यारे, एक टाइम अपना नहीं खाएंगे पर अपने बच्चों के भविष्य के लिए मेहनत मजदूरी करके वो सारी व्यवस्थाएं बना देते हैं। तो जैसे माता पिता अपने पुत्र पुत्रियों के लिए एकाग्रचित होकर के अपना अंश त्याग करके उनके ऊपर निछावर कर देते हैं, उसी प्रकार कि बालक मेरा पढ़ जाएगा, लिख लेगा, विद्वान हो जाएगा, 2 पैसा कमाना शुरू कर देगा तो हमारे बुढ़ापे का एक सहारा बन जाएगा। यह भाव रहता है हर एक माँ बाप के पास। तो वही भाव हम जिन आराध्य देवी या देवताओं का
जिनका हम नित्य नाम लेते हैं या उन्हें धूप दीप नैवेद्य इत्यादि करते हैं, तो वही भाव होना चाहिए जैसे अपने पुत्र और पुत्रियों के लिए भाव बनाता है। अगर नहीं भाव बनाए, अहम में आप बझे हुए हैं, मोह माया रूपी चक्र में आप डोल रहे हैं, तो ये समझ लीजिए कि आप अपने ही पैरों पे स्वतः कुल्हाड़ी मार रहे हैं। यह जीवन तो दोबारा मिलने वाला नहीं है। इसलिए कि 3 काल होता है, 3 काल में 2 काल भी नहीं हो पाता। 2 काल की बात छोड़ो, 1 काल भी नहीं हो पाता। मान लो कोई गृहस्थ आश्रम में पड़ा हुआ है, सबसे बड़ा गृहस्थ आश्रम होता है, यह बात ध्यान दीजिए। गृहस्थ आश्रम से बड़ा कोई आश्रम तो है ही नहीं। वानप्रस्थ को अगर आप धारण करते हैं तो वहां पे वह वैभव सुख की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। जो गृहस्थ आश्रम में रह करके सुख की प्राप्ति होती है, वैभव की प्राप्ति होती है, वह वानप्रस्थ में नहीं हो पाएगा, संन्यास आश्रम में नहीं हो पाएगा। तो गृहस्थ आश्रम में रह करके वही भाव रखना है। जैसे महाभारत में जब केशव दुर्योधन के पास पहुंचे तो दुर्योधन बोला, कन्हैया हमारे घर पे मेवा पकवान का भोग तैयार है, चल करके पा लीजिए। उसके बोलने में कोई भाव नहीं था, कहने में कोई भाव नहीं था। केशव बोले, भैया मुझे भूख नहीं है, और मेवा पकवान का बना हुआ भोग का परित्याग करके आगे बढ़े। विदुर जी के पास पहुंचे तो विदुर जी बासी साग लेकर के खड़े थे और बोले, प्रभु आप पा लेते तो हम भी पा लेते। यहां पे भाव है, और जहां पे भाव है वहीं पे भगवान है, वहीं पे समस्त देवी देवता 33 कोटि देवी देवता विराजमान है। एक उदाहरण देते हैं, किसी के दरवाजे पे आप जा रहे हैं, अगर वह हंस करके मिला और प्रेम पूर्वक बोला, आइए भैया बैठ जाइए, भले ना वो 1 गिलास पानी पूछे, तो भी आपके मन में अभाव उत्पन्न हो जाएगा कि मुझसे हंस करके मिल रहा है और भाव से मुझे आसन दे रहा है। यही कुटिल भरा भाव रख करके मुस्कुरा के कहे, आवा बैठिया, तो भाव तो उसका तो खत्म हो गया। उसके भाष्य में भाव बिल्कुल नहीं है, अभाव है। कुछ देर के बाद आपके पास जलपान लेकर के आया और भी ऐसे शब्दों से उच्चारण किया, आप सोच करके भी वह जलपान करने में आप संकुचित हो जाएंगे। आपका मन और हृदय ये कहेगा कि पाऊं कि नहीं पाऊं। तो भाव में ही भगवान बसते हैं, और जहां पे भाव नहीं है वहां पे भगवान नहीं है। तो यह जान लीजिए कि ये जीवन में भाव बना करके ही आगे बढ़ना है और जीवन को आनंद करना है। अगर हम भाव नहीं रखेंगे, कुभाव रखेंगे, तो फिर यह समझ लीजिए कि आगे आने वाला जो समय है वो कष्टदायक रहेगा। तो हमें कष्ट के साथ जीवन व्यतीत करना है कि सुख के साथ जीवन व्यतीत करना है, यह विचारने की बात है। अगर हम यह विचार करें कि हमें सौहार्द, सुख, सम्मान, यश और कीर्ति के साथ जीवन व्यतीत करना है, तो भाव तो बनाना पड़ेगा भैया।
और जब तक भाव नहीं बनाएंगे तो सामने वाला हमें कैसे सम्मान देगा। अगर हम किसी के साथ अच्छा व्यवहार रखते हैं और भाव के साथ उससे मिलते हैं तो कहीं न कहीं उसके मन में भी भाव उत्पन्न हो जाएगा। और जब हम यह विचार नहीं करेंगे, सामने वाले से तू मैं करते रहेंगे, तो भाव तो दूर की बात हो गई, वह हमेशा हमारे आचरण से दूर हो जाएगा, हमारे स्वभाव से दूर हो जाएगा। हम चाह करके भी उसे अपने पास नहीं ला सकते, इसलिए कि हम भाव तो रख ही नहीं रहे हैं, कुभाव रखे हैं। और जब तक भाव नहीं बनाएंगे तब तक यही बात देवी और देवताओं के भी प्रति होता है। झूठे आप 10 लोटा जल चढ़ा दीजिए, दुनिया भर का पुष्पमाला चढ़ा दीजिए, अनेकों प्रकार का मिष्ठान लगा करके चढ़ा दीजिए, भोग बना करके, और यहाँ पे भाव नहीं है तो समझ लीजिए कि वह आपको आपका चढ़ाया हुआ जो भी आप अर्पण करते हैं वह स्वीकार होने वाला नहीं है। इसलिए स्वीकार नहीं होगा क्योंकि उसमें भाव नहीं है। और जब भाव नहीं है तो कोई भी देवी देवता किया हुआ पूजा, चढ़ाया हुआ प्रसाद, पुष्पमाला, धूप दीप, नैवेद्य कुछ भी स्वीकार नहीं करने वाले हैं। और निरर्थक अशुद्ध आत्माएं लेकर के चली जाएंगी, भोग का लाभ ले लेंगे, दीपक का लाभ ले लेंगे, पुष्प का लाभ ले लेंगे, पर आपका जो भी अर्पित किए हुए हैं वह देवता कदापि नहीं प्राप्त कर सकते। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी बड़े सुंदर शब्द लिखते हैं कि निर्मल मन सो मोहि पावा और मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जिसका मन निर्मल होता है वही हमारे पास आ पाता है, और जिसका मन निर्मल नहीं होता वह कदापि हमारे पास नहीं आ पाएगा। तो भैया हम व्रत है 9 दिन का, 9 दिन का घर में कलश रखे हुए हैं, बड़े भाव से समस्त सामग्री एकत्रित किए हुए हैं कि मैया हमारे घर में आएंगी, हमारा दुख दूर हो जाएगा, दरिद्रता दूर हो जाएगा, माता रानी की हमारे ऊपर कृपा हो जाएगी। पर बाद में 9 दिन बीतने के बाद पता चला कि महीने 2 महीने 4 महीने बीत गया, कोई लाभ ही नहीं हो रहा है। बार बार कहीं मन यह कचोटता है, जिसके पास कोई साक्षात व्यक्ति मिल गया या कोई ऐसा भी व्यक्ति मिल गया, कहना पड़ जाता है मैं तो कलश तो रखता हूं, मैं नित्य दोनों टाइम धूप दीप नैवेद्य करता हूं, पर पता नहीं क्यों परेशानी मेरे साथ चली आ रही है। तो परेशानी आने का कारण है, कारण यही है कि हमारे अंदर भाव नहीं है, और जब भाव नहीं है तो भगवान कहां से आएंगे। आपका किया हुआ पूजा या किया हुआ पुष्पमाला नैवेद्य धूप दीप वो तो देवी स्वीकार ही नहीं कर पा रही है, और उनको स्वीकार करवाना है तो ये समझ लीजिए भैया कि भाव बनाना पड़ेगा। अच्छे साधक कहते हैं कि मोहि पुकारत देर भई, जगदम्बा विलंब कहाँ करती हो, और दैत्य संहारन वेद उच्चारण, दुष्टन को तुम ही खलती हो। संहारन लिए धनु बान
नौसिंह चढ़े रण में लड़ती हो, दास के साथ सहाय सदा सो, दया करिया न फतेह करती हो। ओ याद की ज्योति गणेश की मातु कलेश सदा जन के हरती हो। आदित्य ज्योति गणेश की मातु कलेश सदा जन के हरती हो। केहू दैत्य युद्ध भयो तह सोड़ित खपर ले भरती हो। कहूँ देवन याद कियो तह धाय त्रिशूल सदा धरती हो। कहूँ देवन यान कियो तह धाय त्रिशूल सदा धरती हो। मोहि पुकारत देर भई जगदम्ब विलम्ब कहाँ करती हो। पुकारत देर भई जगदम्ब विलम्ब कहाँ करती हो। ओ सेवक से अपराध पर कुछ अपरिचित न धरती हो। सेवक से अपराध करो कछुआपन चित्त में न धरती हो। हे शत्रुन के प्राण संवारन को जगतारण को तुम सिंधु सती हो। मोहि पुकारत देर भई जगदम्ब विलम्ब कहाँ करती हो। मोहि पुकारत देर भई जगदम्ब विलम्ब कहाँ करती हो। मोहि पुकारत देर भई जगदम्ब विलम्ब कहाँ करती हो। मोहि पुकारत देर भई जगदम्ब विलम्ब कहाँ करती हो। हे मार दियो महिषासुर को हरि, हे हरि को तुम ही पलती हो। मारी दियो महिषासुर को मारे मारन को तुम सिंधु सती हो। ओ मधु कैटपत विध्वंस कियो, नर देवन को तुम ही तरती हो। प्राण संहारन को सिंधु सती तुम ही दहती हो। ओ दुष्ट न मारी आनंद कियो, निज दासन के दुख को हरती हो। मोहि पुकारत देर भई जगदम्ब विलम्ब कहाँ करती हो। मोहि पुकारत देर भई जगदम्ब विलम्ब कहाँ करती हो। साधु समाधि लगावत है तीन दिन के तुम ही धरती हो। साधु समाधि लगावत है तीन के गण को तुम सदा धरती हो। ओ जो ध्यान धरे तुम्हारो तीन को प्रभुता दे सकती हो। जो जन ध्यान लगावे तुम्हें जनता तुम ही धरती हो। ओ तेरो प्रतापति हो पुर में तुलसी जन की मनसा भरती हो। प्रतापति हो पुर में जिनकी मनसा जन ही धरती हो। मोहि पुकारत देर भई जगदम्ब विलम्ब कहाँ करती हो। मोहि पुकारत देर भई जगदम्ब विलम्ब कहाँ करती हो। ओ देव तुम्हारी करे विनती, उन्हें का तुम काज तुरंत करती हो। ब्रह्मा विष्णु महेश गिरथ आकी सदा जग में फिरती हो।
वो महेश की हो रथ हाक सदा जग में फिरती हो। हो चंड ही मुंड ही जाहि बधे तब जाय के शत्रु निपथ गति हो। दही मुंडही जाय मधोती के साथे गई करती हो। हे मोहि पुकारत देर भई, मोहि पुकारत देर भई, जगदम्ब विलम्ब कहाँ करती हो। मोहि पुकारत देर भई, जगदम्ब विलम्ब कहाँ करती हो। हो मोहि पुकारत देर भई, जगदम्ब विलम्ब कहाँ करती हो। मोहि पुकारत देर भई, जगदम्ब विलम्ब कहाँ करती हो। प्रेम से बोलिए आदि शक्ति।